ये 4 तहसीलें जम्मू शहर की कहेंगे कि हम जम्मू प्रोविंस का फैसला करेंगे। नहीं, मैं खिता पीर पंचाल से आता हूँ। खिता पीर पंचाल को पूछिए, चिनाब वैली को पूछिए, आपका कठुआ कंडी बेल्ट है पूरा, उसको भी पूछिए। क्या खाली जम्मू शहर के लोग फैसला करेंगे कि जम्मू को क्या चाहिए? सुनील शर्मा साहब को कहिए सरकार काम कर रही है, लेकिन आप बताएं कि एक सीनियर प्रोजेक्ट के ऑफिसर ने ये कहा कि बीजेपी के 2 एमएलए जो हैं वो हमें यहाँ पे काम नहीं करने दे रहे। हमें किश्तवाड़ के अंदर जब अपना ये जो हमारे जो पावर मिनिस्टर हैं खट्टर साहब जब पीछे आए थे, वो क्या क्या कह गए, उन्होंने क्या कहा है, और मुझे जहाँ तक पता है उन्होंने कहा कि इन प्रोजेक्टों को फ्री हैंड दीजिए, इन प्रोजेक्टों को काम करने दीजिए। सुनील शर्मा साहब को कहिए सरकार काम कर रही है, लेकिन आप बताएं कि एक सीनियर प्रोजेक्ट के ऑफिसर ने ये कहा कि बीजेपी के 2 एमएलए जो हैं वो हमें यहाँ पे काम नहीं करने दे रहे, हमें प्रोजेक्ट नहीं चलाने दे रहे, और अगर ऐसे ही करेंगे तो हम प्रोजेक्ट बंद करके चले जाएंगे। क्या सुनील शर्मा साहब जवाब दे रहे हैं? जब से वो बात उठी है वो दूसरे दिन असम भाग जाते हैं। हम भी सवाल पूछते हैं कि सुनील शर्मा साहब हमें बताइए वो 2 एमएलए कौन है बीजेपी के जो किश्तवाड़ में प्रोजेक्टों को नहीं चलने दे रहे? कौन है वो सीनियर लीडर जिसकी पर्ची पे वहाँ पे लेबर लगती है? कौन है वो बीजेपी का सीनियर लीडर जिसके कहने पे वहाँ जेसीबी मशीनें और वहाँ जो डंपर जो हैं वो वहाँ प्रोजेक्टों में लगते हैं? कौन है वो बीजेपी का सीनियर लीडर जिसका नाम जिक्र हो रहा है, जिसकी पर्ची के ऊपर वहाँ बजरी और रेते की सप्लाई होती है? इसलिए उनको बोलिए कि सरकार जम्मू कश्मीर की डेवलपमेंट की बात कर रही है, आप जम्मू कश्मीर की डेवलपमेंट को रोकना चाहते हैं, क्योंकि प्रोजेक्ट जब अगर नहीं अधूरे रह जाएंगे, वो लोग यहाँ से चले जाएंगे, तो नुकसान किसका होगा? खाली जम्मू कश्मीर का नहीं होगा बल्कि देश का होगा। इसलिए इन देशभक्तों को मैं कहना चाहता हूँ कि आप ये देश के लिए बने हुए जो प्रोजेक्ट बन रहे हैं इनको फ्री हैंड दीजिए, इनको चलना दीजिए। इसलिए पहले आप उमर अब्दुल्ला सरकार क्या कर रही है, हम 5 साल बाद जब इलेक्शन में उतरेंगे लोग इसका जवाब देंगे। हमारी आपने जम्मू को बड़े वादे किए थे, आपने खुद कहा था कि जम्मू इलेक्शनों में, आपको नहीं पता सारों को, उन्होंने कहा था हम जैसे ही इलेक्शन खत्म होगा हम स्टेट का दर्जा देंगे। क्या बीजेपी ने वादा पूरा किया? बीजेपी का भी तो मैनिफेस्टो है, एक दिन इनका भी मैनिफेस्टो आप ले आए, थोड़ा सा सामने रख के इनको पूछिए। वो ये एलओपी साहब को, एलओपी साहब ये मैनिफेस्टो आपका है, बताएं इसमें से कौन कौन सा आपने पूरा किया है? इसलिए जवाब उनके पास 0/0 होगा। हाँ, इतना जरूर है कि वो इसमें जो एलओपी साहब हैं वो प्रोजेक्ट चलाना ना चलाने में व्यस्त हैं, उनको जम्मू कश्मीर से कोई लेना देना। आप कैसे कह सकते हैं? अगर उमर अब्दुल्ला साहब, अगर ये सीएम साहब अगर जम्मू के साथ डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं, तो ये दरबार मूव जो बंद किसने किया था? 2021 में हुआ था, उसमें किसकी सरकार थी? बीजेपी के लोगों की, बीजेपी के लोगों की सुनवाई थी। तो ये दरबार मूव क्यों बंद किया था? आए जम्मू के आप चैम्बर्स को पूछिए, आप छोटे व्यापारियों को पूछिए, आम लोगों को पूछिए, रेडी फड़ी वाले को पूछिए कि दरबार मूव चलने से हमें उनको कितना फायदा हुआ है। इसलिए अगर उमर साहब या उमर अब्दुल्ला सरकार एंटी जम्मू होती तो वो दरबार मूव क्यों चलाती? क्यों वो वापस ऑफिसरों को यहाँ लेके आती? वो कश्मीर में ही बैठाती और कश्मीर में ही वहाँ चलाती, क्योंकि उमर साहब को फिक्र था कि मुझे वो छोटे से छोटा आदमी जो काम करने वाला जम्मू में है उसको जरूरत है इस दरबार मूव की, तो उन्होंने दरबार मूव शुरू किया था। इसलिए बीजेपी को बोलिए ये आपकी एक रट थी, जम्मू की डिस्क्रिमिनेशन पे आप वोट लेते थे, अब वो रट नहीं चलेगी। थोड़ा सा जीप को बदलिए, आप कोई नई जीप ट्रांसप्लांट कराइए जिसपे जम्मू के मुद्दे हों, जम्मू के लोगों की भी बात करिए। अब आपने पीछे देखा ये नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी पे आ गए, अब इनको ये सवाल पूछिए, कल अगर नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जम्मू में खुलती है, अगर उसमें भी कश्मीर का बच्चा ज़्यादा आ जाएगा, अगर कोई नीट का एग्जाम पास करके, तो फिर क्या आप क्या कहेंगे कि वो यूनिवर्सिटी बंद कर दो? माता वैष्णो देवी की यूनिवर्सिटी आपने बंद करवाई। मुझे याद है कि जम्मू एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी बनाने के लिए हमने आंदोलन किया था, यहाँ हमने 3 महीने जम्मू शहर बंद किया था। राम साहब उसमें जिंदा होते थे, पंडित मंगतराम शर्मा साहब जिंदा थे, पंडित लोचन दत्त थे, आपके कितने लीडर हैं जिनके मैं नाम जम्मू में ले सकता हूं, जिन्होंने, प्रोफेसर चमनलाल गुप्ता साहब थे, उन लोगों ने हमारी सपोर्ट की थी उसमें, हमारे आंदोलन को, मैं उस आंदोलन को लीड कर रहा था। तो वो यूनिवर्सिटी हमारी लड़ के बनी थी और शुक्रिया अदा करते हैं देवगौड़ा साहब उसमें प्राइम मिनिस्टर बने थे, तो उन्होंने वो यूनिवर्सिटी शेर कश्मीर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जम्मू जो चट्ठा में बनी है वो अनाउंस की थी। तो इसलिए ये यूनिवर्सिटी तो मुफ्त में, आपको ये कॉलेज तो आपको मुफ्त में मिल गया था, मेडिकल कॉलेज। ना कोई आपने एजिटेशन की, आपने ना कुछ बोले, ना कोई धरना दिया, ना कोई जुलूस निकाला, जम्मू को एक गिफ्ट मिल गई थी, आपको यहाँ 50 सीटें मिल गई थी, अगले साल और 30 बढ़ जानी थी। और ये देखिए एक चीज़ है कि आप कब तक इन नारों पे आप जम्मू को चलाएंगे। इसलिए ये जो आज डिमांडें रखते हैं टोटल बचकानी, और वो कौन जम्मू, जो जम्मू की सही मायने में सिविल सोसाइटी है वो आज अपने घरों में है, उनको बाहर निकलना पड़ेगा, उनको बोलना पड़ेगा, उनको बताना पड़ेगा कि जम्मू शहर क्या चाहता है, जम्मू सूबा क्या चाहता है। क्योंकि ये 4 तहसीलें जम्मू शहर की कहेंगे कि हम जम्मू प्रोविंस का फैसला करेंगे,
करेंगे? नहीं, मैं खिता पीर पंचाल से आता हूँ। खिता पीर पंचाल को पूछिए, चिनाब वैली को पूछिए, आपका कठुआ कंडी बेल्ट है पूरा, उसको भी पूछिए। क्या खाली जम्मू शहर के लोग फैसला करेंगे कि जम्मू को क्या चाहिए? इसलिए जम्मू शहर को क्या क्या चाहिए, वो आज उनकी मुश्किलें और मुसीबतें क्या हैं। आज जम्मू शहर में आपके सामने चिटा कितना आ गया, ड्रग्स कितने आ गए, उस पर कोई बात कर रहा है बीजेपी वाला? क्या जम्मू शहर में आज घर घर में बच्चा बेरोजगार है? ये जो नौकरियां आपके सामने, आप नहीं देखते कि हमारी फ्रीज कर दी मास्टरों की पोस्टें जो फ्रीज की हुई हैं, बीजेपी के दौर में हुई और पीडीपी के दौर में हुई। क्या उसके इनको कोई सवाल पूछे क्यों फ्रीज की? कितनी स्कूलों में आज मास्टरों की पोस्टें ही नहीं है, लेक्चरर नहीं लग पा रहे। ये सवालों के जवाब उनके पास नहीं है। मेरे से क्यों मेरे पे इल्ज़ाम लगाना शुरू कर देते हैं? उनको पता है जो सुरेंद्र चौधरी कहता है वो सच कह रहा है, और सच ये है कि बीजेपी जो जम्मू कश्मीर की है वो जम्मू के लोगों की तबाही नकार रही है, क्योंकि जम्मू के नौजवानों को गुमराह करती है। लेकिन मैं शाबाश दूंगा जम्मू सूबे के नौजवानों को, वो गुमराह नहीं हो रहे, वो जानते हैं कि हमने सही फैसला कौन सा करना है, और सही फैसला यह है कि जम्मू कश्मीर जितना इकट्ठा होगा उतना ही हमारा नौजवान मजबूत होगा। आज एकता की ज़रूरत है, आज जो मुद्दे हैं उनको हासिल करने की ज़रूरत है, ना कि ये बचकानी बातें करने की ज़रूरत है।